हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जेआरएफ वाइब्स। आप लोगों में से काफ़ी लोग यहाँ पे यूजीसी नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हो सकता है आप जून वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए कर रहे हैं। सो देखिए, जब भी हम किसी भी एग्जाम को अपना टारगेट लेके चलते हैं और हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं या फिर उसके बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहला डाउट हमारे दिमाग में ये आता है कि क्या हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर हमें किसी कोचिंग की हेल्प लेनी चाहिए। अगर ऐसा कोई डाउट आपके दिमाग में भी है तो इस डाउट को क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं आपको काफ़ी ऑनेस्ट एडवाइस यहाँ पे देने वाली हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस किसी भी कोचिंग प्लेटफॉर्म को यहाँ पे प्रमोट करना नहीं है। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं आपकी प्रिपरेशन में, आपकी जर्नी में थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ। ओके, सो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा वे प्रॉपर रहेगा, आपको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है, सो हम बात करें अगर सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग के बारे में, तो एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल, बहुत ही इजी सा एग्जांपल। इस केस में आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा, फिर आपको खाना पड़ेगा, और इस केस में आपको बना बनाया खाना मिलेगा, सिर्फ आपको खाना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सेल्फ स्टडी करके आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते या फिर ये बहुत टफ काम है या फिर बहुत ही इम्पॉसिबल काम है। ऐसा कुछ नहीं है। विदाउट एनी डाउट आप सेल्फ स्टडी करके भी किसी भी एग्जाम को, चाहे जेआरएफ का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे होंगे, आपका कोई रिलेटिव होगा, कोई नोन होगा, कोई भी आपका फ्रेंड होगा जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी करके कोई भी XYZ एग्जाम क्लियर किया हो। सो यस, आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस केस में आपको कुछ चीज़ों के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, तो आप डेफिनेटली सेल्फ स्टडी करके भी आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी अरेंज्ड नहीं मिलेगा। यस, स्टडी मटेरियल आपके पास बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा, लेकिन आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किससे पढ़ना है। आपको कंटेंट मिलेगा बहुत सारा, लेकिन आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा। आपको टॉपिक भी ढूंढने पड़ेंगे कि ये टॉपिक कहाँ मिलेगा, इस यूनिट का ये टॉपिक कहाँ मिलेगा। सो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप प्रिपेयर हो तो डेफिनेटली आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड है भी या फिर नहीं, वो रिलेवेंट है या फिर नहीं है। इन सेकेंड केस आपको सब कुछ मिलेगा, कंटेंट वगैरह मिलेगा। आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। आपको सब कुछ मिलेगा। आप अगर ब्लाइंडली भी फॉलो करते हो तो आप इजीली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि कोचिंग देखो सारी ही अच्छी होती है, टीचर सारे ही अच्छे होते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पे नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि सब अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपको डिपेंड करता है कि आपकी वाइब्स कौन से एजुकेटर के साथ अच्छे तरीके से मैच हो रही है। बट अगर आपके पास टाइम की थोड़ी कमी है, आप एग्जाम के साथ जॉब कर रहे हैं या फिर किसी और एग्जाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, आप उतना टाइम मैनेज नहीं कर सकते, तो इन माई ओपिनियन आपको कोचिंग की हेल्प लेनी चाहिए। और आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें मैं अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, मैं ये खुद कर लूँगा और मेरे पास इनफ टाइम भी है, तो आप डेफिनेटली सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और हो सकता है काफ़ी लोगों के सामने फाइनेंशियल इश्यू भी आए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके पास इतना आप फाइनेंशियली एबल नहीं हो कि कोचिंग को आप अफोर्ड कर पाओ, तो भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। वो सब आपके ऊपर डिपेंड है, मैं आपको यहाँ पे बेनिफिट बता सकती हूँ। ठीक है, सो देखिए, सेल्फ स्टडी और कोचिंग में मेजर डिफरेंस जो मुझे लगता है, मैंने भी पहले थोड़े दिन पहले स्टार्टिंग में सेल्फ स्टडी कुछ दिन के लिए ट्राई किया था। तो मेरा सिर्फ पर्पज इतना बन गया था कि मेरे पास पहली बात तो कि मुझे बहुत सारा कंटेंट कलेक्ट करना है, और उसके बाद जितना मटेरियल मेरे पास है मुझे उसको जल्दी से जल्दी कवर करना है, मुझे जल्दी से जल्दी उसको अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है। बट मुझे ये चीज़ पता ही नहीं चल पाई कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए रिलेवेंट हैं और कौन सी रिलेवेंट नहीं हैं, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जिसको ये पता होता है कि उसे क्या पढ़ना है, और साथ ही साथ ये भी पता होता है कि उसे क्या नहीं पढ़ना है। सो ये काफ़ी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले अगर आप सेल्फ स्टडी करो या फिर कोचिंग करो, आपको सिलेबस तो पढ़ना ही होगा, और यहाँ पे आपको मटेरियल फाइंड करना पड़ेगा। इन दैट केस आपके पास सब कुछ है। आपको एक प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है, आपको एक एजुकेटर डिसाइड करना है कि आपको किससे पढ़ना है। एजुकेटर डिसाइड करिए अपने हिसाब से। सेल्फ स्टडी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिसका जो टॉपिक जिस एजुकेटर का आपको समझ में आ रहा है आप उसको फॉलो करिए, कोई इश्यू नहीं है। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, रिवाइज एंड प्रैक्टिस एंड ऑल, ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा। बट इन दैट केस
अगर आपने कोई भी कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो आप जस्ट उसको फॉलो कर सकते हैं। इन माय केस मैंने अनअकैडमी से उस टाइम सब्सक्रिप्शन लिया था, तो मैंने एक बार कोचिंग का वो सब्सक्रिप्शन परचेज करने के बाद मैंने कोई भी बुक का कोई भी सहारा नहीं लिया, मैंने इधर उधर कहीं नहीं देखा, सिर्फ जो टीचर पढ़ाता था मैंने सिर्फ उतनी चीज़ें पढ़ी और मुझे वहाँ पे खुद रियलाइज़ होने लग गया था कि यस मैं क्या गलती कर रही थी जब मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी। तो यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें मिल रही थी, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ रहा था ये टॉपिक मुझे कहाँ से कवर करना है, PYQ मुझे कहाँ से मिलेंगे, कौन सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ऑल दैट, कौन सी चीज़ें एग्जाम में आ सकती हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने बस ब्लाइंडली फॉलो किया और मैंने सारी चीज़ें पढ़ी और मेरे लिए रास्ता आसान हो गया। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे भी नोट्स रिवाइजन प्रैक्टिस ये सब काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग आपको मैंने दोनों बेनिफिट बता दिए हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, आपको कोचिंग ही लेनी पड़ेगी। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे चीज़ें मैनेज करनी है। आपके पास कम टाइम है और आप थोड़ा सा चाहते हो कि जल्दी से जल्दी मैं अपना टारगेट अचीव कर पाऊँ, या फिर आप साथ में किसी और वर्क में बिजी हैं तो आप कोचिंग ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बाकी अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैंने ज़रूरी समझा इस टॉपिक को डिस्कस करना क्योंकि ये प्रॉब्लम खुद मेरे सामने आई थी। तो अब मैं यही एडवाइस दूंगी आप लोगों को, मेरा ओपिनियन यही कहता है कि आप कोचिंग प्रीफर करिए। अगर सारी चीज़ें आपके हाथों में हैं, आप इजीली मैनेज कर सकते हैं तो कोचिंग करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी आपका डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक ऐड कर दूंगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।